दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्तित्व से कराते हैं। ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने क्षेत्र में कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया हुआ होता है। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं हरदी लजीज, मोस्ट रेस्पेक्टेबल, हरियाणा के लोगों के दिल की धड़कन और पूरे देश के लोगों के दिल की धड़कन, जनाब सुशील गुप्ता साहब, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और अभी हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने बहुत सारे कार्य समाज सेवा के फील्ड में किए हुए हैं, जिनके ऊपर अभी ये रोशनी डालेंगे। सुशील गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल किया और आप मेहरबानी, आपसे हम बात कर रहे हैं। जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप ने जो पॉलिटिक्स शुरू की, तो कब शुरू की और क्या आपके ख़ानदान में कोई और भी पॉलिटिशियन था? देखिए, मेरा परिवार सामाजिक सेवा के अंदर लगा हुआ परिवार है। राजनीति से वास्ता मैं कहूँगा कि मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद भी आज भी मेरा कम है। जी। मैं बचपन सामलोकला गांव है जिला जींद के अंदर हरियाणा में, जी। वहाँ मैं पैदा हुआ। प्रारंभिक शिक्षा मैंने गांव के स्कूल के अंदर प्राप्त की और वहाँ मैं देखता था कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी लोगों की सेवा के अंदर लगे रहते थे। वहीं से एक संस्कार मिला जिसकी वजह से हम दिल्ली में भी आए और दिल्ली के अंदर भी सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, धर्म से संबंधित हो, समाज सेवा से संबंधित हो, उन संस्थाओं के साथ मिलकर काम करते रहे। धीरे धीरे जब यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट के लिए मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंटर काउंसलर रहा, अपने लॉ कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, एंड देन आई फॉट इलेक्शन फॉर एमएलए फ्रॉम मोतीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन आपका है समाज की फील्ड में, जो समाज सेवा का काम है, वो आपने शुरू किया था काफ़ी पहले से। आपके जहन में ये बात कैसे आई कि आपको पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करना चाहिए और आपने यही पार्टी क्यों चुनी, आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं ज़्यादातर शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ा रहा हूँ। मैंने देहात के अंदर, हरियाणा के देहात में, दिल्ली के देहात में, पंजाब के देहात में सैकड़ों एकड़ ज़मीन के ऊपर स्कूल और कॉलेजेस बनाए, जहाँ पे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा कंट्री साइड में जाके, गांव में जाके उनको हम दे सकें। और इसी प्रकार मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा रहा, जिनका एक हॉस्पिटल पंजाब बाग में है, एक द्वारका में है, एक ईस्ट पंजाब बाग में है और एक बहादुरगढ़ के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके अंदर आ रही है। बतौर अध्यक्ष भी मैंने काम किया, बतौर वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी काम किया, बतौर महामंत्री भी काम किया, अनेकों पदों पर रहते हुए अनेकों साल तक काम किया। जब मैं शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर काम कर रहा था तो मैंने ये देखा कि केजरीवाल जी का भी मुख्य क्षेत्र यही है। मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को बुलाता था अपनी संस्थाओं के अंदर और उन्होंने मुझे कहा कि भाई, आप एक सीमित क्षेत्र के अंदर सेवा कर रहे हो, अच्छा, अगर जी उन्होंने प्रपोज किया पार्लियामेंट में आओगे जी तो ज़्यादा सेवा कर पाओगे। और उनकी बात, जो उन्होंने आदेश दिया, उस आदेश का पालन करते हुए आज मैं हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। हरियाणा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पे स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। कांग्रेस के समय से स्कूल बंद होते रहे और अब भी लगातार बंद होते जा रहे हैं। जी। स्वास्थ्य सुविधाएं है नहीं है, बिजली पानी की समस्याएं गंभीर है। तो उनसे जूझ रहे ताकि हरियाणा भी दिल्ली की तरह बदले।
हरियाणा में भी अच्छे स्कूल और कॉलेज बने, हरियाणा के अंदर भी अच्छा बिजली पानी मिले, हरियाणा में भी अच्छे हॉस्पिटल बने, ताकि जो दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है और दिल्ली के एक तरफ पंजाब है, हरियाणा के एक तरफ पंजाब है, दोनों तरफ जो सुविधाएं सुधर रही हैं तो हरियाणा में भी सुधरे। सुशील गुप्ता साहब, हम हरियाणा की तरफ अभी आएंगे। आप पहले हमें ये बताएं कि जो आम आदमी पार्टी की जो बेसिक नीति है और जो बेसिक उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो क्या क्या रहे हैं, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की बेसिक है कि एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। गुड एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर free up to a limit and in affordable price to everyone. That too for 24 hours, not for a limited time. To give respect to the women, to protect them and to take their best care so they can be at par with the men's. There must not be a gender difference. That is the basic policy of Aam Aadmi Party, and to give workable environment to every citizen, good jobs or good business without any obstacles from any part of the government. Aam Aadmi Party's very specific and special contribution for the women that Of course. के बस में आप फ्री आम आदमी पार्टी सफर कर सकते ने, हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया के सबसे ज्यादा कैमरे दिल्ली के अंदर लगाए जी। ताकि महिलाएं सेफ रहें। आम आदमी पार्टी ने पहली बार इस देश के अंदर सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त जी। की। उसके पीछे रीजन था, रीजन ये था कि जो पैसे है ना आदमी के बटुए में से बचते हैं। जब वेमेन ज्यादा घूम नहीं पाती थी घर के आसपास, वो 2000, 4000, 5000 रुपये महीने में एक डोमेस्टिक हेल्प का काम करती थी जी। पढ़ने के लिए दूर नहीं जा पाती थी बेटियां, रोजगार के लिए नहीं जा पाती थी। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर 10, 15, 20% महिलाएं हैं। आपको मार्केट में मिलेंगी, इंडस्ट्री के अंदर मिलेंगी, बस में मिलेंगी, रेल में मिलेंगी। 80-85% महिलाएं घर के अंदर रहती हैं जी। पुरुष इसके विपरीत है। और जितनी डेवलप नेशन है, यहाँ पे महिला और पुरुष घर का बराबर का काम करते हैं, घर का भी और ऑफिस का भी, बाजार का भी तो खेत का भी। परंतु हमारे यहाँ कोई पुरुष घर का काम करता भी हो तो शर्माता है कि मैंने आज घर का काम किया था। कोई नहीं कहेगा कि मैंने आज बर्तन धोए थे। मेरी माँ बर्तन धोती थी, मेरी बहन बर्तन धोती है, मेरी धर्मपत्नी बर्तन धोती है, मेरी बेटी बर्तन धोती है। बुरा काम कैसे हो सकता है? बट हिंदुस्तान में कल्चर बन गई है, औरतें घर का काम करेंगी और पुरुष बाजार का काम करेगा। तो आधी आबादी को हमने घर पे बैठा दिया। अरविंद केजरीवाल की सोच है कि 100% आबादी काम करे जी एंड उनको एक्सपोजर मिले। जब महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलने लगी, जो डोमेस्टिक हेल्प के रूप के अंदर घर के आसपास 2, 4, 5 हज़ार रुपये में काम करती थी, अब उनको 15, 20, 25 हज़ार रुपये सैलरी मिलने लगी और घर से दूर जाके भी काम करने लगी क्योंकि उनका किराया नहीं लगता। जी, बहुत अच्छी बात है। और हाँ, इसके साथ साथ जब वो बाजार में जाने लगी तो उनको एक एक्सपोजर भी मिलने लगा। जब एक्सपोजर मिलने लगा, दे आर कन्वर्टिंग इनटू द वर्किंग लेडी। इफ बोथ द जेंडर विल वर्क इक्वली, then definitely India will become number one. India will become a developed nation. That is the thought behind giving free bus to the women and to enhance their capability. स्ट्रीट लाइट्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट लाइट हमने हर खंबे पे लगाई। इसके साथ साथ एक स्कीम निकाली स्ट्रीट लाइट की कि जहाँ पे अंधेरा है
लोग अपने घर पे सरकार की लाइट लगवाएं, सरकार उसका बिल देगी, ताकि रात के अंधेरे में कोई महिला जाते हुए डरे ना और कोई बदमाश उसके साथ छेड़छाड़ करे ना, क्राइम में कमी है। क्राइम में कमी आए। जी। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी जो अध्यादेश पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, ये दरअसल क्या है अध्यादेश? इसका मकसद क्या है ये और ये लोग क्यों जो ये लाना चाह रहे हैं? अध्यादेश है, ये अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए केंद्र सरकार सर्विसेज अपने पास रखना चाहती है। ये संविधान का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम बेंच का आदेश का उल्लंघन है, जी। ये संघीय ढांचे पे प्रहार है, ये दिल्ली की 2 करोड़ जनता के वोट की पावर पे प्रहार है। इस अध्यादेश के खिलाफ पुरजोर लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस अध्यादेश को बिल के रूप में ये राज्यसभा में लाने वाले हैं। जी। हमारी पूरी कोशिश है कि वहां पे बीजेपी को हराएं और ये हार वहां से शुरू होते पूरे देश के अंदर जाए। आपको लगता है कि जो सभी अपोजिशन पार्टीज हैं आपको सपोर्ट करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है, जो व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखता है तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले इस अध्यादेश के खिलाफ वो खड़ा होगा। जी। अब आप ये बताएं कि हरियाणा की हालत बहुत ख़राब है। अभी आपने बताया कि वहाँ पे की जो शिक्षा है उसकी हालत ख़राब है, वहाँ पे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। आप हरियाणा से, आपका संबंध है, आप हरियाणा से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। अगर हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट बनती है तो आप क्या क्या काम आपने सोचा हुआ है कि आप करेंगे? सबसे पहले हरियाणा के भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे। दिल्ली में हम सब कुछ फ्री देते हैं और 8,100 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा होता है जो सरकार के खाते में जमा करते हैं। हरियाणा में कुछ भी फ्री नहीं है, ना हेल्थ, ना एजुकेशन, ना बिजली, ना पानी, ना ट्रांसपोर्ट, नथिंग। 50,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा है। वो पैसा जाता कहाँ है? ये जो पैसा हरियाणा का गया है, इसका एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। हरियाणा में भी दिल्ली की तरह हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे कॉलेज बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे। 24 घंटे दिल्ली और पंजाब की तरह फ्री बिजली और पानी देंगे। युवकों को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार देंगे। किसान को सम्मान देंगे, उसकी आय बढ़ाने का प्रावधान करेंगे और महिलाओं को बराबरी का हक देंगे। बहुत अच्छी बात है। आपके इरादे बहुत नेक और बहुत अच्छे हैं और हमारी दुआ है कि आपका जो ये सपना वो पूरा हो। आप ये बताइए कि दिल्ली में पानी लेने के लिए आज भी औरतें दूर दूर तक जाती हैं पानी को लाने के लिए। मैं आपको दो बात इस सिलसिले में क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है, कुछ कार्रवाई करने वाले? मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई घर नहीं है जहां पे पानी की टूटी ना लगी हो, चाहे वो झुग्गी हो और चाहे वो आलीशान कोठी हो, चाहे वो फ्लैट हो। हर जगह पानी की उपलब्धता है और पानी पहले भी एमसीडी का सब्जेक्ट नहीं था, दिल्ली सरकार का सब्जेक्ट था। पानी की सुविधाओं को हमने सुधारा है। एमसीडी का सब्जेक्ट था कूड़ा। दिल्ली की एंट्री पे चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए थे। अभी एमसीडी हमारे पास थोड़े ही दिन हुए, परंतु पहाड़ों का साइज घटने लगा है। जो निरंतर कूड़ा उठता है उसकी सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ने लगी है। एमसीडी 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पास रही। रिश्वत का बाजार गर्म था, एक भी मकान बिना पैसे लिए हुए नहीं बनता था। हालांकि अधिकारियों के जो पुराना स्वाद मुंह के लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने में समय लगेगा, परंतु परिवर्तन आने लगा है। जी। आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं और इसका जवाब सोच समझ के दीजिएगा। बहुत प्यारा सवाल है। आप राज्यसभा के मेंबर हैं, भगवान करे कि आप एक दिन उससे भी ज़्यादा आगे बढ़े, मंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने। आप कैसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं? प्रेम वाला हिंदुस्तान या नफरत वाला हिंदुस्तान? नफरत का हिंदुस्तान में कोई देखना नहीं चाहेगा। ये मुस्कुराने की खूबसूरती ना
पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा ने सिर्फ इंसान को दिया है। तो ऐसी सरकारें बननी चाहिए, आदमी मुस्कुराता रहे, हंसता सब एक रहे, दूसरे से सबको प्यार गले करें। लगाता रहे। जी आज जो हिंदुस्तान के अंदर नफरत की दुनिया हो गई है, भाई भाई को बांट दिया गया है, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाया जा रहा है, इसको बदलने की जरूरत है। एक ग्लोबल विलेज की हम कल्पना करते रहे हैं, अभी तो हम अपने छोटे से गांव को तोड़ने में लगे हुए हैं। जी इस परिवर्तन की जरूरत है ताकि हिंदुस्तान का जो विश्व कुटुंबम का संदेश है जी जी वो सारी दुनिया के अंदर जाए। जी आज मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं उनको देखकर मन दुखी होता है कि किस प्रकार नारी को पूजने वाले देश के अंदर नारी को नंगा घुमाया जा रहा है और सरकारें चुप है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की कल की वीडियो देख के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सख्त संज्ञान लिया गया। आज पूरी संसद के अंदर भी ये चर्चा थी। आज जिस मोहल्ले में जाऊं, जिस गली के अंदर जाऊं, जिस पार्क में जाऊं, ये चर्चा कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है। दुनिया भी उस पिक्चर को देख के स्तब्ध है कि क्या वीडियो ये वायरल हुई कि मणिपुर में क्या हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, एक सुरक्षित हिंदुस्तान चाहिए। अपने ही देश में कोई व्यक्ति जाते हुए डरने लगे, अपने ही देश में समूह में रहने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए, नहीं। आपको प्रेम वाला हिंदुस्तान चाहिए। खूबसूरत हिंदुस्तान चाहिए, मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान चाहिए, आपसी प्यार वाला हिंदुस्तान चाहिए। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे राज्यसभा के मेंबर जनाब सुशील गुप्ता साहब से। इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी से ये जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी की जो विशेष जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो शिक्षा की फील्ड में है, स्वास्थ्य की फील्ड में है, महिलाओं को बस में टिकट उनके लिए फ्री है, पानी घर घर इन्होंने कहा कि हमने पहुंचाया है, और इस तरह के दूसरी बातें उन्होंने बताई। दोस्तों, जो ख़ास बातें इन्होंने बताई वो ये बताई कि हरियाणा में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। लोग वहाँ पर बहुत ही ख़राब स्थिति में ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं, और अगर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट हरियाणा में आती है तो इनका ये वादा है कि हम वहाँ की शिक्षा को सुधारेंगे जिस तरह दिल्ली में सुधारा, हम स्वास्थ्य सेवाएं जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ की क्राइम को भी कम करने की कोशिश करेंगे, और जो करप्शन है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि सुशील गुप्ता साहब के जो सपने हैं, जो इनका ख्वाब है, जो ड्रीम है, वो एक दिन पूरा हो और एक दिन ऐसी स्थिति बने कि इनके मन में जो करने की भावनाएं हैं वो ये कर पाएँ।